बोले भगवान श्री परशुराम महाराज की जय। श्री परशुराम, जय श्री परशुराम, जय श्री परशुराम, जय श्री परशुराम, जय श्री परशुराम। जय श्री परशुराम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सबसे पहले अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के सभी पदाधिकारीगण, सभी सदस्यगण, सबको मैं प्रणाम करता हूं। अपने मित्र ओपी शर्मा जी को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। आपने मुझे बुलाया, आप नहीं बुलाते तो इतने सारे विप्र का एक साथ में दर्शन नहीं कर पाता, सबके साथ में मुलाकात नहीं होता। यहाँ पे ज्यादातर लोग हमसे बड़े हैं, मैं सबको मंच पर भी और सामने भी सबको दंडवत प्रणाम करता हूं और आपके आशीर्वाद का मैं आकांक्षी हूं। हम लोग एक 4 वाक्य हर अपने शुभ कार्य के पहले, सभी अपने वैदिक कार्यों के पहले और बाद में बोलते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। लेकिन बस यहीं रुक जाते हैं, उसके आगे मंथन नहीं करते कि धर्म की जय होगी कैसे, अधर्म का नाश होगा कैसे, प्राणियों में सद्भावना होगी कैसे, विश्व का कल्याण होगा कैसे। अच्छा, उसमें हमारी भी गलती नहीं है। जब ये भारत का संविधान बना तो इसमें 22 चैप्टर है, पार्ट है। सभी पार्ट से पहले कुछ चित्र बनाए गए, उन चित्रों का एक लक्ष्य रखा गया। किस पार्ट में कौन सा चित्र रखा, उसका एक उद्देश्य था। भगवान राम का चित्र बनाया गया, भगवान कृष्ण का चित्र था, भगवान महावीर का था, गौतम बुद्ध का था, छत्रपति शिवाजी महाराज का था, रानी लक्ष्मीबाई का था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का था। लेकिन मेरा यह मानना है इसमें कहीं ना कहीं एक चित्र छूट गया था। अगर वास्तव में हम धर्म की जय करना चाहते हैं तो हमें भगवान कृष्ण के मार्ग पे चलना पड़ेगा। लेकिन अगर हम अधर्म का नाश करना चाहते हैं तो भगवान श्री परशुराम के रास्ते पे चलना पड़ेगा। प्राणियों में सद्भावना विकसित करना चाहते हैं तो भगवान राम के मार्ग पे चलना पड़ेगा। और विश्व का कल्याण करना चाहते हैं तो हमारे भगवान विष्णु के अवतार भगवान बुद्ध के मार्ग पे चलना पड़ेगा। हम उस बुद्ध की बात नहीं कर रहे हैं जो नेपाल में जन्म लिए, हम उस बुद्ध की बात कर रहे हैं जो गया में जन्म लिए, जो भगवान विष्णु के अवतार है। इसलिए मेरा यह मानना है कि पार्ट 4 जो न्यायपालिका है, उस पार्ट पे भगवान परशुराम का चित्र होना चाहिए था। इसलिए एक बार हम सब लोगों को, खासतौर पे भगवान परशुराम के अनुयायियों को, भगवान परशुराम की पूजा करने वालों को, हम सबको इस बात के लिए कोशिश करना चाहिए कि संविधान के न्यायपालिका वाले पार्ट से पहले भगवान परशुराम जी का चित्र जरूर आ जाए। वैसे सारे चित्रों को बहाल करने की जरूरत है। भगवान राम, भगवान हनुमान, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध जी, भगवान महावीर, गुरु गोविंद सिंह, छत्रपति, जिनके और चित्र थे उनको बहाल करने के साथ साथ न्यायपालिका वाले पार्ट पे, क्योंकि कहीं ना कहीं न्यायपालिका गड़बड़ा रही है। और मेरा यह मानना है जो 4 वाक्य हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो अधर्म का नाश करना है। और अधर्म का नाश कैसे किया जाता है यह हमें भगवान परशुराम जी ने करके दिखाया, सिखाया नहीं, बोला नहीं। भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही। जो लोग उस समय अधर्म के मार्ग पे चल रहे थे उनको उन्होंने ज्ञान नहीं दिया, सीधे सीधे उनको धार्मिक बना दिया। या तो सुधर जाओ या तो निकल जाओ।
पृथ्वी पे रहना है तो सुधर के रहना पड़ेगा, नहीं तो सीधे ऊपर। उसकी कमी हो गई है। इसलिए मेरा यह मानना है, अब समय आ गया है कि सबसे पहले संविधान में भगवान परशुराम जी का चित्र स्थापित किया जाए। दूसरा, संविधान का आर्टिकल 49 कहता है कि जो हमारे ऐतिहासिक स्थल हैं उनको रिस्टोर करना, उनकी देखभाल करना, उनको मैनेज करना, उनको ढूंढना, उनको पता लगाना, यह सरकार की ड्यूटी है। आर्टिकल 49 ये कहता है। अब आप ये बताइए, जो भगवान परशुराम जी का जन्म स्थान है वो हमारे लिए ऐतिहासिक, पौराणिक और धार्मिक स्थान है कि नहीं? जहां जहां भगवान परशुराम जी ने यात्रा किया, जो उनकी कर्म भूमि, जो उनकी तपोभूमि थी, वो हमारे लिए ऐतिहासिक, पौराणिक और धार्मिक स्थान है कि नहीं? इसलिए सरकार की ड्यूटी थी कि एक भारतीय धरोहर संहिता बनाए, और जो हमारी धरोहर है, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान परशुराम, उनके जन्म स्थान, उनकी जन्मभूमि, उनकी कर्म भूमि, उनकी तपोभूमि, उन सबको पता लगाए, पता लगा के उनका विकास करे। लेकिन हुआ नहीं। हां, हमारे मठ मंदिरों को सरकार ने कंट्रोल में ले लिया। मठ मंदिरों का चढ़ावा भी सरकार के पास जा रहा है, और चढ़ावा लेने के बावजूद हमारे धार्मिक स्थानों को विकसित नहीं किया गया। मेरा यह मानना है कि इतना चढ़ावा आता है, भारत में 1 लाख करोड़ के आसपास की प्रॉपर्टी पे सरकार का कब्जा है मठ मंदिरों की। अगर वो 1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी को खर्च कर दिया जाए तो हमारे चारों धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, 51 शक्तिपीठ, भगवान राम, कृष्ण, भगवान परशुराम की जन्मभूमि, कर्मभूमि, तपोभूमि, सबको डेवलप किया जा सकता है। हर जगह हाईवे कनेक्ट हो सकता है, हर जगह एयरपोर्ट बन सकता है, हर जगह रेलवे लाइन पहुंच सकती है, वहां आना जाना सुगम हो सकता है। और यह करना इसलिए आवश्यक है कि अगर यह नहीं होगा तो हमारे बच्चों को यह पढ़ाया जाएगा कि भगवान परशुराम तो एक काल्पनिक चरित्र हैं, ये सब कल्पना की बातें हैं, जो दशावतार की बातें हैं, कल्पना की बातें हैं। रामायण भी बताया भी जा रहा है, आज की डेट में बहुत सारे स्कूलों में पढ़ाया भी जाता है कि महाभारत, रामायण, राम, कृष्ण, ये सब ये कल्पना, काल्पनिक चरित्र है। वो तभी हकीकत में आएगा जब उन स्थानों को हम ढूंढ पाए, रिसर्च कर पाए, उनको डेवलप कर पाए, वहां हमारे आने वाली पीढ़ियां आना जाना शुरू करें। इसलिए मैंने एक PIL फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में कि भारत में एक समान धर्मस्थल संहिता बनाई जाए और भारत में एक समान धरोहर संहिता बनाई जाए। एक धर्मस्थल संहिता, एक धरोहर संहिता, इसको लागू करना नितांत आवश्यक है। बात यह है कि आज की डेट में जो अपराध हो रहा है, उतना अपराध दुनिया के कई देशों में नहीं होता। भाई, जितना अपराध दिल्ली में है इतना दुबई में है क्या? जोर से बोलिए जरा। जितना अपराध दिल्ली में है इतना सिंगापुर में है क्या? जितना अपराध दिल्ली में है इतना जो है चीन में है क्या? जितना अपराध दिल्ली या भारत या यूपी, बिहार, बंगाल में है इतना जो है जापान में है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि यह भी तो रामचरितमानस में लिखा हुआ है, भय बिन होय न प्रीत। तो ऐसा भय पैदा करने वाला हमने जुडिशियल सिस्टम बनाया है नहीं, हमने ऐसी न्यायिक व्यवस्था नहीं बनाई कि फटाफट भय पैदा हो। इसलिए अब समय आ गया है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था को फिर से पुनः हमारी वैदिक शिक्षा और जो हमारी गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था थी उसको लागू किया जाए। जब यह शिक्षा व्यवस्था हमारे किसी काम की नहीं आ रही है, न संस्कार दे पा रही है, न पारिवारिक जो हमारी व्यवस्था थी उसको बचा पा रही है, नशे का कारोबार बढ़ रहा है, सब कुछ गड़बड़ होता जा रहा है, फिर शिक्षा व्यवस्था को हम लेके क्या करें? ऐसी शिक्षा को लेके हम क्या करें कि बेटा अपने पिता के साथ नहीं रहना चाहता, बहू अपनी सास के साथ नहीं रहना चाह रही है, भाई अपने भाई के साथ नहीं रहना चाह रहा है, हर जगह केवल कलह ही कलह चल रही है। इस शिक्षा व्यवस्था को लेके हम क्या करें? कम से कम प्राइमरी में तो वैदिक गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था लागू हो। और अभी हम थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा यहां पे किस तरीके से वाचन हो रहा था मंत्रों का, कितना लिमिट हो चुका है।
कितना लिमिट में हो चुका। कायदे से ऐसा वाचन तो भारत के सभी स्कूलों में होना चाहिए। कुछ लोग सोचते होंगे कि संविधान में चित्रों का लाभ क्या है, अगर बिना चित्र वाला संविधान है तो क्या फर्क पड़ता है, ऐसा लोग सोच सकते हैं। बहुत फर्क पड़ता है। अगर भारत के संविधान में हमारे भगवान के चित्र रहे होते तो 1976 में संविधान का मूल ढांचा बदला नहीं जा सकता था। जो प्रियम्बल बदल दिया गया वो बदला नहीं जा सकता था। अगर संविधान के में हमारे भगवान के सारे चित्र रहे होते, अगर भगवान राम का चित्र रहा होता, भगवान परशुराम का चित्र रहा होता, तो वाल्मीकि रामायण को पढ़ाने में, वेद पुराण को पढ़ाने में कोई रोक नहीं लगा सकता था। चित्र हट गए तो धीरे धीरे हमने आपको कह दिया हम तो सेकुलर हैं, और सेकुलर है इसलिए धार्मिक शिक्षा दे नहीं सकते। भारत एक धार्मिक राष्ट्र है, धर्म पे चलने वाला राष्ट्र है। इसके बावजूद इस तरीके से हमें सिखा दिया गया कि नहीं नहीं नहीं, रामायण नहीं पढ़ा सकते, गीता नहीं पढ़ा सकते, वेद नहीं पढ़ा सकते, पुराण नहीं पढ़ा सकते। हां, बाइबल कुरान पढ़ा सकते। यह भी बड़े आश्चर्य की बात है। बाइबल कुरान स्कूलों में पढ़ा सकते हैं, वेद पुराण नहीं पढ़ा सकते। जहां पे वसुधैव कुटुंबकम सिखाया जाता है, नारी तू नारायणी सिखाया जाता है, यत्र नारस्ति पूज्यते रमन्ते तत्र देवता सिखाया जाता है, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके सिखाया जाता है, एकम सत्य, जहां यह सिखाया गया कि सत्य एक है, बाकी उसको जानने का तरीका अलग अलग है, वो नहीं सिखाया जा रहा। हम कहते हैं धर्म की जय हो। हमने आज तक कभी कहा कि केवल हिंदुओं की जय हो? जरा जोर से बोलिए। हम कहते हैं अधर्म का नाश हो। हमने आज तक कभी कहा कि गैर हिंदुओं का नाश हो जाए? हम कहते हैं प्राणियों में सद्भावना हो। हम कभी नहीं कहते केवल हिंदुओं में सद्भावना हो। हम क्या कह रहे हैं? प्राणियों में। हम कभी नहीं कहते केवल भारत का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। यह सोच क्या सारे स्कूलों में सिखाई जा रही है क्या? ये सारे स्कूलों में सिखाई जा रही है क्या? अरे एक रिलीजन कह रहा है मेरे मजहब का जय हो, जो हमें हमारे मजहब को नहीं मानता उसका नाश हो, हमारे मजहब वालों में सद्भावना हो और हमारे मजहब का कल्याण हो जाए। दूसरा वाला कह रहा है मेरा रिलीजन की जय हो, जो हमारे रिलीजन को नहीं मानता, नॉन बिलीवर है, उसका नाश हो, हमारे रिलीजन वालों में सद्भावना हो और हमारे रिलीजन का कल्याण हो। पूरी दुनिया में जो झगड़ा फैला हुआ इसलिए तो है। एक मजहब यह कह रहा है कि 51% हम हो जाएंगे तब कयामत की रात आएगी। कयामत की रात आएगी, फिर जन्नत और जहन्नुम का फैसला होगा। जन्नत जहन्नुम के फैसले में कुछ जन्नत में जाएंगे, कुछ जहन्नुम में जाएंगे। जो जन्नत में जाएंगे उनके लिए क्या क्या व्यवस्था उसको बताने की जरूरत नहीं है। दूध की नदी है, फूलों का गद्दा है, केसर युक्त शराब है, 72 और भी व्यवस्था है। दूसरा कह रहा रिलीजन 51% हो जाएंगे दुनिया में, तब डे ऑफ जजमेंट आएगा। डे ऑफ जजमेंट आएगा, फिर डिसाइड होगा कौन हेवन में जाएगा, कौन हेल में जाएगा। जो हेवन में जाएगा उसके लिए लगभग वही व्यवस्था है जो मैंने आपको पहले बताया, उसके लिए भी लगभग पैटर्न वही है। और हम क्या सिखाते हैं? अष्टांग योग करो, यम नियम का पालन करो, इंद्रियों पे कल्याण करो, आंख कान नाक मुंह सबको कंट्रोल करो, तामसिक भोजन मत करो, सात्विक भोजन करो, सतोगुण डेवलप करो, सब कुछ करो। फिर क्या होगा? मोक्ष प्राप्ति होगी। मोक्ष में क्या मिलेगा? क्या मिलेगा मोक्ष में? जोर से बोलिए जरा। अरे जो मिल रहा है ये भी बंद हो जाएगा, जो है ये भी खत्म, सर्कल से ही बाहर। ये मर्सिडीज वर्सिडीज जो आज की डेट में है सब खत्म। अब आप ये बताओ, ये वाला मार्ग ज्यादा अच्छा, ये वाली शिक्षा लोगों को बताना आवश्यक है या वो वाली शिक्षा बताना आवश्यक है? ये बताई जा रही है क्या? नहीं। तो जो विनाशकारी शिक्षा है वो शिक्षा दी जा रही है, और जो कल्याणकारी शिक्षा है उसको बैन लगा हुआ है। इसलिए मैं भारत के सभी धर्म गुरुओं से, विशेष रूप से जो भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान परशुराम के वंशज हैं, जो उनके अनुयायी हैं, जो उनकी पूजा करते हैं, उन सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, उठिए, जागिए और लक्ष्य की तरफ आगे बढ़िए। मौका भी अनुकूल है।
कल आपने देखा होगा पेपर में एक खबर आई थी, 65 साल में 8% खत्म हो गए और 43% जो रामकृष्ण परशुराम जी को मानते हैं वो 8% घट गए, जो नहीं मानते वो 43%, जो होली दिवाली मनाते हैं, गणेश चतुर्थी मनाते हैं, देवी पूजा करते हैं, वो 8% घट गए, और जो नहीं करते तो भविष्य क्या होगा फिर भैया? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश टोटल है 36 में से 9 राज्यों में खत्म हो चुके हैं पहले ही। मेरी पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में चल रही, 800 जिलों में से 200 जिलों में खत्म हो चुके, यानी 25% जिलों में खत्म हो गए। टोटल 36 राज्य, केंद्र और यूनियन टेरिटरी मिला के 36 में से 9 में खत्म, यानी 25% राज्य खत्म। 800 जिलों में से 200 जिलों में खत्म, यानी 25% जिलों में खत्म। 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में खत्म, यानी 25% तहसीलों में खत्म। दुर्योधन का ननिहाल गंधार देखते देखते जो है वो अफगानिस्तान बन गया, वहां से 100% खत्म। राजा भरत का ननिहाल कैके देखते देखते पाकिस्तान बन गया, वहां केवल 2% बचे। पूर्वी बंगाल बांग्लादेश बन गया, वहां मात्र 7% बचे हुए। और भारत में भी 9 राज्यों में 200 जिलों में 1500 तहसीलों में खत्म। कभी हमने सोचा हमारा भविष्य क्या आने वाला है? अभी भी अगर हम नहीं जागेंगे, और सबसे ज्यादा इस समाज को जगाने की जिम्मेदारी हमारे सामने बैठने वाले ब्राह्मणों की है। मेरा यह मानना है, ब्राह्मण हमेशा से उसने केवल धर्म की जय करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए, प्राणियों में सद्भावना, विश्व कल्याण के लिए ही कार्य किया। उसने कभी अपनी तिजोरी भरने, बाकी फैक्ट्री खोलने के लिए कोई काम नहीं किया। उठा के देख लीजिए, चाहे वो पुराना एग्जाम्पल ले लीजिए, चाहे आज का एग्जाम्पल ले लीजिए। भगवान परशुराम जी ने कितने राज्य अपने पास रखे? इतने सारे भूमंडल पे उन्होंने अधर्मी राजाओं को हराने के बाद अपने पास कुछ रखा क्या? नहीं रखा। इसलिए मेरा यह मानना है, अब समय आ गया है, समय थोड़ा अनुकूल आया है। पहले तो बहुत प्रतिकूल समय था, अभी समय थोड़ा अनुकूल आया। अभी थोड़ा भारत को मानने वाले, भारत की संस्कृति को मानने वाले, भगवान रामकृष्ण परशुराम के मानने वाले सत्ता में आ गए। पहले सत्ता में ही नहीं थे। पहले तो जो भारत रामकृष्ण परशुराम से नफरत करने वाले सत्ता में थे, वो तो कहते थे ना राम है, ना कृष्ण है, ना परशुराम है, सब काल्पनिक घटनाएं, और स्कूलों में पढ़ाया जा रहा था। बड़े मुश्किल से सुधारा गया स्कूलों में। अब तो अभी भी हालांकि एक आध दो बोर्ड ऐसे हैं जहां प्राइमरी किताबों में अभी लिखा हुआ है। तो मेरा आप सबसे निवेदन करता है, इस समय चुनाव चल रहा, और चुनाव में हम क्या करते हैं? मतदान। क्या करते हैं? मतदान क्यों जरूरी है, और मतदान किसके लिए जरूरी है? मतदान क्या लक्ष्य होना चाहिए? जब भी हम कुछ दान करते हैं उसका एक उद्देश्य होता है। मेरा यह मानना है, एक बार भगवान परशुराम के सारे मानने वाले खड़े हो जाएं और एक बार इकट्ठे होकर आवाज दें, ना हमें गुलामी का नाम चाहिए, ना गुलामी का निशान चाहिए, ना गुलामी की कुरीतियां चाहिए, ना गुलामी की कुप्रथाएं चाहिए, ना गुलामी की पुलिस चाहिए, ना गुलामी की शिक्षा चाहिए, ना गुलामी की न्यायिक व्यवस्था चाहिए। सबके खिलाफ आवाज उठाएं। मैं गारंटी के साथ कहता हूं 100% बदलाव आएगा। और ये सरकार की ड्यूटी है, भगवान परशुराम को भारत के संविधान में स्थापित करे, भगवान परशुराम की जन्मभूमि, कर्मभूमि और उनकी युद्ध भूमि, उनकी तपोभूमि को विकसित करे। आखिर मंदिरों का पैसा जा रहा है तो कहां जाना चाहिए? इसी काम के लिए लगना चाहिए। भगवान परशुराम को प्राइमरी के सिलेबस में डाले। प्राइमरी के सिलेबस में बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता भगवान परशुराम ने क्या क्या कार्य किया, क्या उन्होंने किस तरीके से धर्म की रक्षा किया, कैसे अधर्म का नाश किया, उसको पढ़ाया नहीं जाता। अब समय आ गया है, और हमारे देश में नेताओं की फोटो और नेताओं के स्टैच्यू हमारे आपके टैक्स के पैसे से बनते हैं। ये सरकारी जो बड़े बड़े मूर्तियां बनती हैं, कोई नेता अपने जेब से बनाता है क्या? किसका पैसा होता है वो? जनता का। जनता के टैक्स के पैसे से नेताओं की फोटो बन सकती है, नेताओं की मूर्ति बन सकती है, तो जनता के टैक्स के पैसे भगवान परशुराम की एक भव्य मूर्ति नहीं बन सकती क्या? इस दिल्ली में जिसको युधिष्ठिर ने बसाया, भगवान परशुराम जी के नाम पे कोई हॉस्पिटल है? यहां पे भगवान परशुराम जी के नाम पे कोई रोड है क्या?
भगवान परशुराम जी के नाम पे कोई विधानसभा है क्या? भगवान परशुराम जी के नाम पे कोई जिला है क्या? भगवान परशुराम जी के नाम पे कोई और मोहल्ला है क्या? नहीं। अब समय आ गया है, एक बार हम लोग फिर से सब लोग इस पे आगे बढ़े, एक साथ आगे बढ़े। आपने हमें बुलाया, हमें सुना इतनी देर, इसके लिए मैं सब आप सबका धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। बोलिए जय श्री राम, जय श्री परशुराम, जय श्री परशुराम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में काम ना हो, विश्व का। कल्याण हो। धन्यवाद।